बराबर। आज हम क्या करने वाले, इसके बाद वाला पॉइंट जो है, इसका जो जोरदार पॉइंट है बराबर, वो हम चलाएंगे, मजा आएगी इस पॉइंट के अंदर। देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको क्या बताया गया है वो देखते हैं अभी। देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, लीगल रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस। रूल्स भी है एक्सेप्टेंस के, लीगल रूल्स कि किसको एक्सेप्टेंस बोला जाए और किसको नहीं बोला जाएगा। ठीक है, देखो इसके रूल्स देखते हैं अभी। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये मैंने पहले भी समझाया है कि जो एक्सेप्टेंस होता है वो कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। व्हाट इज एब्सोल्यूट, जैसा बोला गया है वैसा ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है, यानी कि एज इट इज सेड बाय द ऑफरर, ऑफरर ने जो बोला आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेने का, दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट, कोई चेंज नहीं करा होने में। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, आपको कोई कंडीशन नहीं बताने के सामने से, बराबर, ऑफरर ने जो बोला ना, जो कंडीशन बताई वो एक्सेप्ट कर लेने की, सामने कोई कंडीशन नहीं बताने की। ठीक है, अभी समझा दो एग्जाम्पल के साथ। तो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। आगे देखो क्या लिखा है, इट मीन्स एक्सेप्टेंस मस्ट बी डन इन एब्सोल्यूट फॉर्म, जैसा बोला गया वैसा ही एक्सेप्ट कर लो। सामने वाले ने बोला कि मुझे कार बेचनी है 5 लाख में बेचनी है, तो आपको 5 लाख में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बार्गेनिंग नहीं करने का। फिर एज ऑफर्ड बाय द ऑफरर, जो ऑफरर ने बोला है उसी हिसाब से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी इसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। देखो offer has to accept all the terms and condition without any variation, कोई वेरिएशन नहीं करने का, जो भी टर्म्स बताएगी, जो कंडीशन बताएगी उसके अंदर वेरिएशन नहीं करने का। वेरिएशन यानी चेंज नहीं करने का, जो बोला गया है उसके हिसाब से एक्सेप्ट कर लो, ऑफरर ने जो बोला है उसके हिसाब से एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो ऑफर हैज टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस विदाउट एनी वेरिएशन। इफ देयर इज एनी वेरिएशन इन टर्म्स, अगर आपने कुछ वेरिएशन कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, उसकी ऑफर के अंदर जो टर्म्स बताई गई थी आपने कुछ चेंज कर दिया, इट में बिकम काउंटर ऑफर, तो वो क्या बन जाएगा, फिर तो काउंटर ऑफर हो जाएगा। उसने ऑफर किया और आपने उसके ऊपर दूसरा ऑफर किया, बराबर, तो ये काउंटर ऑफर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने घर बेचने की बात की, 5 लाख के अंदर बेचने की बात की, ठीक है, तो आपने क्या बोला, पता है 5 लाख तो नहीं दूंगा, मैं 4 लाख दूंगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, आपने क्या किया, टर्म्स बदल दी। उसने कौन सी टर्म्स बताई थी, 5 लाख की, और आपने कितनी कर दी, 4 लाख। इसको क्या बोला जाएगा, काउंटर ऑफर। आपने तो काउंटर ऑफर कर दिया। इट मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय ऑफरर, अब आपकी जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करना कि नहीं करना किसके ऊपर जाएगा, ऑफरर के ऊपर, बराबर। यानी कि आप 4 लाख बोल रहे हो, 4 लाख एक्सेप्ट करने के नहीं करने, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, ओरिजिनल ऑफरर के ऊपर, जिसने 5 लाख बताए थे उसके ऊपर। ठीक है, बराबर, यानी कि आपको अगर एक्सेप्टेंस करना है तो जैसा बोला गया है उसके हिसाब से करने का, दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। देखो एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ पे ये बंदा क्या बोलता है, आई वांट टू सेल माय कार, उसको कार बेचनी है। ठीक है, कार बेचनी है, लेकिन उसने 3 कंडीशन बताई है। कौन सी 3 कंडीशन, एक तो 5 लाख रुपए चाहिए उसको, बराबर, और कैश में ही पैसा चाहिए, और तीसरी बात 2 डेज में पैसे चाहिए, बस 2 दिन में पैसे मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टर्म्स बता रहा है, आपको कंडीशन बता रहा है। देखो सामने वाला बंदा जो है, सामने वाला बंदा अगर मान लीजिए कि एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता है कोई बात नहीं, चलो तीन चीज आपको मिल जाएगी, 5 लाख के अंदर, कैश के अंदर, और 2 डेज में पैसे भी मिल जाएंगे, ऐसा उसने बोल दिया। इसने क्या किया, सभी कंडीशंस को फॉलो किया, सभी कंडीशंस को मान लिया, तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस कर लिया इसने, सभी कंडीशन मान ली इसने, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस हो गया, यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए ये ऑफर ही जो है, सामने वाला बंदा जो है वो क्या बोलता है, देखो यहाँ पे, नो कैश, कैश नहीं दूंगा दोस्त, कैश नहीं दूंगा, और 2 दिन में भी पैसा नहीं दूंगा, 1 वीक के बाद पैसा दूंगा। तो देखो यहाँ पे ऑफर ने कंडीशन क्या बताई थी कि उसको कैश में पैसे चाहिए और 2 दिन में पैसे चाहिए, और ऑफर ही क्या कर रहा है, वो सामने से काउंटर ऑफर कर रहा है। यानी कि वो क्या कर रहा है पता है, ऑफर की टर्म्स को बदल दिया कि कैश में नहीं दूंगा, चेक में पैसा दूंगा और 1 वीक के बाद दूंगा। बोलो इसको एक्सेप्टेंस बोला जाए, इसको एक्सेप्टेंस बोला जाए, नहीं बोला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा, नो एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि वो सामने वाले की सभी कंडीशंस को नहीं मान रहा है। ठीक है, तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, देन अपना दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ये लेडी जो है वो टोमेटो लेने गई है। ठीक है, वो बोलती है भाई टोमेटो की प्राइस क्या है, बड़ा क्या भाव है। तो सामने वाला क्या बोलता है पता है उसको, 70 रुपीज़। क्या बोलता है, 70 रुपीज़। अब देखो 70 रुपीज़ जो बताया वो क्या बताया उसने, ऑफर बताया। अभी लेडी क्या बोलती है, देखो 70 रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा है,
मैं 70 रुपीज़ नहीं दूंगी। बराबर, उसने क्या बोला 50 रुपीज़ बोला। तो ये लेडी ने क्या किया, काउंटर ऑफर किया। क्या किया, काउंटर ऑफर किया। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेप्ट करना कि नहीं करना, वो सेलर के ऊपर। बराबर, ये ऑफर करे जो 50 रुपये की ऑफर की लेडी ने, उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, यानी कि काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सेलर के ऊपर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर किया गया। ठीक है, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो तो 70 में बेचना चाहता है और ये तो सामने से 50 बोल रही है, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर मान लीजिए लेडी ऐसा बोलती कि कोई बात नहीं, चलो 70 रुपीज़ है मेरे को दे दो, और वो 70 रुपीज़ में लेने के लिए तैयार हो जाती, तो एक्सेप्टेंस हो जाता, तो वैलिड एक्सेप्टेंस था। क्लियर है पॉइंट। तो एक्सेप्टेंस के अंदर क्या नहीं करने का, वेरिएशन नहीं करने का, टर्म्स नहीं बदलने की। अगर टर्म्स बदल दिया आपने तो क्या बन जाएगा, फिर वो काउंटर ऑफर बन जाएगा, बराबर, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, इजी है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, देखते देखो अभी। तो चलो दोस्तों, इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया गया है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। यानी कि ऑफरर ने आपको जो ऑफर किया और आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो आपको वो एक्सेप्टेंस बताना तो पड़ेगा ना, कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना, बराबर, कि आपने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। वो चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, सामने वाले को बतानी तो पड़ेगी ना, यानी कि ऑफरर को बताना पड़ेगा ना कि आपने एक्सेप्टेंस कर लिया है, वरना उसको पता कैसे चलेगा। पर आप लोग गुजराती में बात करें, એને માતાજી આવે છે હે એ ધૂણવા લાગશે, પેલા મારી ઓફર एक्सेप्ट कर લીધી છે, बराबर, એવું खबर थोड़ी पड़ी है ने, उसको समझ में थोड़ी आ जाएगा कि भाई सामने वाले मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लिए। जब तक ऑफर एक्सेप्ट करने वाला ऑफर ही खुद बोलेगा नहीं, बराबर, बताएगा नहीं, तब तक उसको पता नहीं चलेगा, किसको, ऑफरर को। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ऑफरर को आपको बताना पड़ेगा कि आपने एक्सेप्टेंस कर लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है, बराबर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, When a person accept the offer, he has to communicate it with offerer। उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऑफरर के साथ कि मैंने तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा बोलना पड़ेगा, तभी तो उसको समझ में आएगा। ठीक है, देखो मियर एक्सेप्टेंस, मियर का मतलब होता है जस्ट, बराबर, मियर एक्सेप्टेंस इन वंस माइंड इज नॉट एक्सेप्टेंस। आपने एक्सेप्टेंस कर लिया वंस ओन माइंड, आपके दिमाग के अंदर, आपने तो सिर्फ दिमाग में एक्सेप्टेंस कर लिया, समझ में आ रहा है, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा, बराबर, यानी कि मियर एक्सेप्टेंस इन वंस माइंड इज नॉट एक्सेप्टेंस। इट हैज टू इन्फॉर्म ऑफरर, आपको ऑफरर को बोलना पड़ता है, समझ में आ रहा है। सिर्फ आप दिमाग के अंदर एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, इसको एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे ये पर्सन जो है वो मोबाइल बेचना चाहता है, इसने ऑफर किया, बराबर, अब सामने जो पर्सन है उसने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, एक्सेप्टेड इन हिज माइंड, लेकिन अपने माइंड से अभी बोला नहीं उसने, बराबर। देखो यहाँ पे नो कम्युनिकेशन, उसने कम्युनिकेट नहीं किया, ऑफरर को बताया नहीं कि मैंने तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट कहाँ पे किया उसने, उसके दिमाग के अंदर, कि मैंने तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, समझ में आ रहा है, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या बोला जाएगा, मियर एक्सेप्टेंस इन वंस माइंड, तो उसके दिमाग के अंदर ही है ना, उसको थोड़ी पता चला है ऑफरर को कि उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है। ठीक है, तो ऑफरर को बताना पड़ता है, बराबर, कम्युनिकेट करना पड़ता है। जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगा उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे इसको एक्सेप्टेंस बोला जाएगा, नो एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने बताया नहीं है, कम्युनिकेट नहीं किया है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, बराबर, यानी कि आप जब क्या करते हो, किसी के ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, तो आपको कंपलसरी उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। जब तक नहीं बताओगे तब तक एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा, क्योंकि सामने वालों को पता कैसे चलेगा। ठीक है, देखो ये मैंने क्या समझा, रूल समझाया, जनरल रूल समझाया। अब देखो इसके बाद एक पॉइंट क्या दिया गया है, अब एक पॉइंट ऐसा दिया गया है, इन सर्टेन केसेस, देखो ये एक्सेप्शन है, गुजराती में अपवाद कहेवाय ने, दरेक नियमना थ्रू थोड़ा थोड़ा पाछा अपवाद भी तमने जोवा मळे। आनो एक अपवाद तमने बताव्यो छे, इन सर्टेन केसेस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टन्स इज नॉट नेसेसरी। अमुक केस एवा होय कि तमे ऑफर एक्सेप्ट कर लीधी तो तमारे एनुं कम्युनिकेशन करवानी जरूर नथी, तब भले तमे एक्सेप्टेंस कर लीधुं छे पण तमारे कहेवानी जरूर नथी, आपको वो कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, अब आप क्या सोचोगे, सर अभी तो आपने ऐसा बोला कि एक्सेप्टेंस आप कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। वही समझा रहा हूँ
कि बहुत सारे केस ऐसे हैं कि जिसमें चाहे आपने एक्सेप्टेंस कर लिया हो लेकिन कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखो नीचे लिखा है, इफ ऑफरी हैज एक्सेप्टेड ऑल द टर्म्स ऑफ ऑफर एंड यूज दैट प्रोडक्ट एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द ऑफरर। जो डायरेक्शन दिया गया था, ऑफरर ने जो डायरेक्शन दिया था उसके हिसाब से आपने प्रोडक्ट को यूज किया है, ठीक है, इट इज वैलिड एक्सेप्टेंस। ये वैलिड एक्सेप्टेंस बोला जाएगा इवन दो इट इज नॉट कम्युनिकेटेड, चाहे फिर आपने इसको कम्युनिकेट ना किया हो। बरा आपने एक्सेप्ट किया है, आपने कम्युनिकेट नहीं किया, फिर भी इसको वैलिड बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, जो भी डायरेक्शन दी गई थी उसके हिसाब से एक्सेप्ट किया है। समझे? देखो यहाँ पे लीगल केस दिया गया है। लीगल केस किसका है? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक सिंपल कंपनी। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। बराबर, देखो यहाँ पे एक कार्लिल नाम की एक लेडी है। बराबर, ये लेडी जो है, ठीक है, उसने क्या किया था, स्मोक बॉल परचेज किए थे। पता है ना, स्मोक बॉल बनाने वाली कंपनी, इसने क्या रिवॉर्ड दिया था? स्मोक बॉल कंपनी ने क्या बोला था कि हमने ऐसी मेडिसिन बनाई है, स्मोक बॉल बनाया है कि जो भी हमारी मेडिसिन को परचेस करेगा उसको कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ऐसा उसने बोला था ना, पेपर में बोला था, ऐड दिया था। और ऐसा भी बोला था अगर किसी को ये मेडिसिन लेने के बाद भी इन्फ्लुएंजा हुआ तो हमारी कंपनी $100 का, 100 पाउंड का क्या देगी, उसको रिवॉर्ड देगी, ऐसा बोला था। अब देखो एक मिसिस कार्लिल ने क्या किया था, बरा उसने जो बोला गया था उसके हिसाब से इसका यूज किया था। कंपनी ने स्मोक बॉल के बारे में जो डायरेक्शन दिया गया था, यूज करने के बारे में जो बोला गया था, उसी हिसाब से इसने यूज किया था। उसके हिसाब से इसने क्या किया, इसको कंज्यूम किया था। फिर भी इसको इन्फ्लुएंजा हुआ था, इसको इन्फ्लुएंजा हो गया था। तब इसने कंपनी के ऊपर केस किया था कि भाई आपने तो बोला था कि इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, तो मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, लाओ मेरे को मेरा पैसा दो, रिवॉर्ड दो 100 पाउंड का। तो कंपनी ने क्या बोला पता है? कंपनी ने ऐसा बोला कि आपने हमारी ऑफर को एक्सेप्ट किया था लेकिन आपने बताया तो नहीं था, कम्युनिकेशन तो नहीं किया था। बरा आप हमें बोलने तो नहीं आए थे कि तुमने, यानी कि मैंने तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा आपने तो बोला नहीं था। ऐसा कौन बोल रहा है? कंपनी वाले। तब मिसिस कार्लिल का लॉयर क्या बोलता है कि भाई सभी ऑफर का, सभी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं होता है। क्यों जरूरी नहीं होता है? क्योंकि भाई हमने तुम्हारी प्रोडक्ट का, आपने जो बोला था उसी हिसाब से यूज़ किया है। आपने बोला था कि वीक में 2 बार मेडिसिन लेनी, तो हमने उसके हिसाब से लिया था। पर फिर भी हमें तो इन्फ्लुएंजा हुआ, यानी कि हमने तुम्हारी सभी बात को माना, पर फिर भी हमें क्या हुआ, आपने जो बोला था उसके हिसाब से हमने यूज़ किया, फिर भी हमें इन्फ्लुएंजा हुआ। बराबर, तो एक्सेप्टेंस तो बोला ही जाएगा। बराबर, तो ये केस मिसिस कार्लिल जीत गई थी। बेरा, तो ये क्या बोला जाएगा कि भाई ये एक्सेप्टेंस बोला जाएगा, वैलिड एक्सेप्टेंस, भले इसका क्या नहीं किया गया था, कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि जिसमें कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो पॉइंट मैंने क्या समझाया, क्लियर हो रहा है सबको? देखो जनरल रूल क्या कहता है, अगर आप किसी की ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो आपको बताना पड़ता है, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या बोलता है कि बहुत सारे केस ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेंस कर लिया फिर भी कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सभी केस में नहीं होता है, कोई कोई केस में होता है, इसी जैसे एक्सेप्शन केस में। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर अभी है। तो यहाँ पे मैंने आपका ये पॉइंट भी क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में जब मिलेंगे तो इसके बाद वाले टॉपिक चलाएंगे जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पर आपको नया नया जानने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे जो हम सोचते हैं उसके कुछ अलग ही होता है, कुछ नई बातें हमें सीखने को मिल रही है। तो ये सब रूल्स है, इसको तो बिजनेस लॉ बोलते हैं कि एक सेंटेंस अगर इधर से उधर हो जाएगा तो पूरा मीनिंग बदल जाएगा, पूरा केस जो है वो पार्टी हार सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आपको समझ में आया ये सेकंड पॉइंट क्या सा है। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, चलिए।